नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन बैंक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके क्वार्टर वन का रिज़ल्ट आज ही डिक्लेयर हो चुका है। इसमें हम इसके क्वार्टर वन के रिज़ल्ट को देखेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है बैंक को, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट और किस लेवल पर आकर हमें दोबारा इसमें ख़रीदारी करने का मौका मिल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले दोस्तों ज़रा हम इसके क्वार्टर वन के रिज़ल्ट को देख लेते हैं। आज की डेट देख लीजिए आप, 24 तारीख को आज ही के दिन इसका नतीजे जो घोषित हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेटर दिखाई दे, क्योंकि क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। मैं नंबर्स के अंदर बात करूँगा दोस्तों। इसकी अगर हम टोटल इनकम देखें 18,721 है, पिछले क्वार्टर में थी 18,600, पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। और पिछले साल से कंपेयर करें जो 16,944 थी, उसके मुकाबले भी टोटल इनकम हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें, जो प्रॉफिट निकल कर आया है कंपनी का सारा टैक्स वगैरह निकालने के बाद, तो आप देखें ज़रा, ये रहा, ये कितना निकल कर आया है 2972 का। वो पिछले क्वार्टर में था 2956 और पिछले साल में था 2403। यानी कि एक अच्छा रिज़ल्ट हम इसको मानेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ, बुरा भी नहीं कहेंगे ना ही डिसेंट कहेंगे, हम इसको अच्छा कहेंगे। ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। अब ज़रा दोस्तों इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसके अंदर होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले हम देखते हैं ऑपरेटर की पोजीशन किस तरफ और क्या निकल कर आ रही है। राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। कॉल साइड की अगर हम बात करें तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है स्ट्राइक्स के ऊपर, प्लस शॉर्ट कवरिंग कुछ एक पॉइंट पर आकर हमें देखने को मिल रही है। जैसे 663 का जो स्ट्राइक है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। पुट साइड में हम बात करें तो सभी स्ट्राइक्स के अंदर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और जब भी दोस्तों ऑपरेटर कहीं पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आते ही आते हैं। यानी कि अगले हफ्ते भर के अंदर अंदर जो है, या एक हफ्ते से पहले या एक हफ्ते के बाद, मतलब आप मान के चलिए कुछ ही दिनों में हमें पुट साइड के अंदर अगर हम पोजीशन बनाएंगे, यानी कि अगस्त सीरीज़ के लिए हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ज़रा दोस्तों 1 आवर चार्ट पर हम आ गए हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस था दोस्तों 650 का, जो कि एक छोटा सा साइकोलॉजिकल नंबर भी था, इसका हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आज ही के दिन इसने अपना लाइफ हाई भी बनाया है, जो कि है 656 रुपये 70 पैसे का, और क्लोजिंग का हुई है 656 रुपये 15 पैसे पे। अब दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, अगर कल के दिन तो ऐसे ही कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ बनती हुई देखने को मिलेगी, तो हम मान के चलेंगे कि अगले एक हफ्ते के लिए तो जो है ट्रेंड इसका और पॉजिटिव रहने को मिलेगा ही मिलेगा हमें। लेकिन अगर कल के दिन हमें थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो हम पुट साइड में पोजीशन को क्रिएट करेंगे अगस्त की सीरीज़ के लिए। और जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है 632, इस लेवल के लिए, या फिर हम एक छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे जो कि है 641 का। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अगर कल के दिन मैं सिनेरियो अगर अज्यूम करके चलूँ, थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग या थोड़ा सा ऊपर जाता है ये स्टॉक, और कोई नेगेटिव टीआरएस यानी कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना दी, जैसे कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे रेड कलर में, या इन्वर्टेड हैमर, या बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम इस टारगेट के लिए अपने पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे जो कि है 641, और इस लेवल पर आकर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेंगे। ये सिनेरियो दोस्तों वैसे तो चांसेस तो 50-50 नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कैंडल का ये ऑप्शन चेन का जो डेटा बता रहा है, वो साफ साफ बता रहा है कि पुट साइड में ऑपरेटर जो है एक बार पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे। और पुट साइड में अगर हम पोजीशन बनाते हैं अगर सीरीज़ के लिए, तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कल के दिन ही हमें पुट साइड में जाने का मौका मिलेगा, तो ही हम 641 के टारगेट के लिए इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे 31 जुलाई का, कि 31 जुलाई तक क्या ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रैवल करता है। अगर ये ट्रैवल कर रहा है और मतलब जो एक्सपायरी आएगी जब हमारी 31 जुलाई के आसपास, तब हमें ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि बुलिश से बेरिश ट्रेंड बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा 31 जुलाई की एक्सपायरी के आसपास। तो हम पुट साइड में पोजीशन बना के टारगेट कहाँ लेकर चलेंगे, पहला टारगेट तब हम 632 का रखेंगे और दूसरा टारगेट 615 का रखेंगे। ये टारगेट दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका जवाब दोस्तों हमें डे चार्ट के अंदर मिलेगा। भले ही हमें बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, ये इसने लाइफ हाई बनाया है। जब भी कोई स्टॉक अपना लाइफ हाई बनाता है दोस्तों, तो वहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है, या फिर मैं कहूँ आसान भाषा में एक करेक्शन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस स्टॉक के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह एक निकल कर जो सामने आएगी अगस्त के महीने में, वो होगी टैरिफ के रिगार्डिंग कोई न्यूज़। कुछ ना कुछ एक नेगेटिव खबर जरूर टैरिफ के यहाँ से हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जिसका
फ़ायदा उठाकर जो ऑपरेटर्स जो हैं एक बार के लिए इसको अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास लेकर जाएंगे, जो कि है 592 का। हालांकि जो हमारा डिमांड जोन है दोस्तों वो है 632 और 615। आप चाहें तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इस डिमांड जोन के आसपास भी खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन कोई अगर खबर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव आती है टैरिफ के रिगार्डिंग और बहुत बड़े लेवल पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, तो जो हमारा सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होगा सारे एसएल हंटिंग करने के बाद दोस्तों वो है 575। 575 के आसपास अगर इस स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करना ही करना है, और शॉर्ट टर्म वाले भी इसी लेवल पर आकर अपनी पोजीशन को क्रिएट करें तो उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी कम टाइम के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी तो फ़िलहाल कोई खबर ऐसी निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन एक बार के लिए जो डिमांड जोन है हमारा 615 632, इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए ऑपरेटर यहाँ तक इसको लेकर आएंगे ही आएंगे। और ये कहाँ तक आ सकते हैं दोस्तों, एसएल को हिट करते हुए 600 तक, यानी कि 592 और 600 की जो रेंज होगी ये हमारी खरीदारी की रेंज होगी। लेकिन जो हमारा मेन सपोर्ट लेवल है, जो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद इस लेवल पे जब ये एक बार मतलब स्टॉक जब आएगा, ये क्यों आएगा, अगर टैरिफ के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आती है तो ही हमें यहाँ पर ये स्टॉक देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ 600 के आसपास मतलब 592 600 की जो रेंज होगी ये स्टॉप लॉस हंटिंग का जो जोन होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, वहीं पर आपको खरीदारी करनी है और यहीं से ऑपरेटर जो है स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए आप 650 को अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे, और 1000 के लिए कम से कम 1000 के लिए आप लॉन्ग टर्म के टारगेट जो अपना ध्यान में रखेंगे 1000 का टारगेट, और कम से कम 1.5 साल तक आप इसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। अगले 1.5 साल के अंदर अंदर पूरे चांसेस हैं कि 1000 का लेवल टच करेगा ही करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इंडियन बैंक शेयर के रिगार्डिंग मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है ये आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।